करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को कितने पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? आंसर है 103। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को 103 पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? आंसर होगा वन नेशन वन मिशन एंड वन प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? किस संस्थान में? आंसर है राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र में, NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है कनक बदवार ने। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। यह ओलंपिक खेलों सहित शूटिंग खेलों के लिए विश्व नियामक संस्था है ISSF। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कनक बदवार ने जीता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? आंसर है अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा की गई थी। संस्था का नाम है ATR। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है विकास सिंह को। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, व्हाइट लिजीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर विद्या कृष्णन के द्वारा। व्हाइट लिजीज नामक किताब विद्या कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है भारत देश को। एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया प्रांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करना, उद्योग, कृषि, सेवा और सार्वजनिक क्षेत्रों में समावेशी नवाचार आधारित विकास का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी किस देश में की गई? आंसर है भारत देश में। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी भारत देश में की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंजेलो मैथ्यूज किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एंजेलो मैथ्यूज किस टीम से संबंधित है? तो आंसर है श्रीलंका टीम से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो आंसर होगा श्रीलंका टीम से संबंधित है एंजेलो मैथ्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? आंसर है कौंडिन्य। सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्य है।
भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय आलू के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? आंसर होगा 2050 तक। सन 2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय सरकार के आवासीय आवासों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? आंसर होगा 4%। विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण दिया गया है केंद्रीय सरकार के आवासीय आवासों के आवंटन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 यानी 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर है जो रूट, जो ये इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसको लॉन्च किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसको लॉन्च किया है? आंसर है यशोदा AI को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है पूजा पुजारा के द्वारा। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ किताब पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए किस राज्य ने राहवीर योजना शुरू की है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने राहवीर योजना शुरू की है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए। आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेपेरीना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी? आंसर है फुटबॉल से। पेपेरीना फुटबॉल खेल से संबंधित है, जो स्पेन के हैं। पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं पेपेरीना। क्वेश्चन नंबर 19, शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर होगा शिवपाल सिंह भाला फेंक खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश वाराणसी के हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 15th ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है ब्राज़ील में। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया? आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सूखे के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक राज्य में खोजा गया है। भारत में सूखे के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक राज्य में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर S जयशंकर ने यूरोप में
तैनात भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस शहर में की? आंसर है बर्लिन में। क्वेश्चन नंबर 24, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना कर दिया है? आंसर है 1200। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्व अनुमान सिस्टम को किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर है भारत देश में। दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्व अनुमान सिस्टम को भारत देश में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज मंत्रालय ने किस शहर में वित्त वर्ष 2023 टू 2024 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया? आंसर है नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023 टू 2024 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण यानी 10th एडिशन का खिताब किसने जीता? तो आंसर है लाहौर कलंदर्स ने। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता। आंसर होगा लाहौर कलंदर्स। क्वेश्चन नंबर 29, जीवी बाबू कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो जीवी बाबू एक अभिनेता थे। आंसर होगा अभिनेता थे जीवी बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी किस राज्य में लॉन्च की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 32, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? आंसर होगा लैंडो नोरिस ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लैंडो नोरिस ने जीता। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा अग्निकुल कॉसमॉस के द्वारा। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर है चौथी। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आंसर होगा चौथी। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सब इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।